सुप्रिया जी, वापस टॉपिक पर आते हैं। चीन को लेकर एक परिस्थिति इस वक्त जो है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है, क्योंकि आज भी हम सुबह से दिखा रहे हैं कि 3 मैप सामने आए हैं ना। 15 जून के बाद भी चीन पीछे हटने को तैयार है, वो लगातार बिल्डअप कर रहा है। ऐसे वक्त पर विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है, सुप्रिया जी? इससे पहले कि मैं विपक्ष की भूमिका पर बात करूं, काफी टाइम बर्बाद हुआ क्रेडिबिलिटी और डिस्ट्रॉय करने पर, रीफॉर्म करने पर। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ अंजना जी, 3 मेरे सवाल हैं और मैं आशा करती हूँ कि रूडी जी उसका जवाब देंगे। डिफेंस एक्सपर्ट होने की इसमें जरूरत नहीं है, डिबेट पर जब हम आते हैं तो हम सब लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं। पहला सवाल ये है कि हम पहले पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करते थे, अब हम फिंगर 4 तक ही पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, फिंगर 8 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्टेटस को बदला है। पैंगोंग लेक में चाइनीज घुसे हैं, हॉट स्प्रिंग में चाइनीज घुसे हैं। ये बात विदेश मंत्रालय ने कल शाम तक कही है कि स्टेटस को एंटी के बारे में वार्ता चल रही है, वही कोर कमांडर टॉक्स हो रही है। स्टेटस को बदला है, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। तो ये तो मानिए कि स्टेटस को बदला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट देने के बाद ये माना अगले दिन अमेंडम करके कि हाँ स्टेटस को बदला है, स्टेटस को एंटी की बात करी जा रही है। तो पेट्रोलिंग क्यों रोकी गई? क्योंकि 4 से 8 के बीच में चीन घुसा हुआ है। सबसे पहले तो स्टेटस को बदला है कि नहीं, उसका सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग सियाचिन की बात करते हैं, आज आपको बात करनी चाहिए तापीर गांव, जो आप ही के एमपी अरुणाचल से, उन्होंने लिखित बयान में और बोलने के बाद यह कहा है कि 50 से 60 किलोमीटर जमीन चीन ने अरुणाचल में कब्जा कर ली है। उसके बारे में सरकार की ओर से, किसी की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आता। यह बहुत परेशानी की और चिंताजनक बात है कि किस तरह से चीन अग्रेसिव हो रहा है, पहले लद्दाख में और साथ ही साथ अरुणाचल में क्या कर रहा है उसके बारे में मुगालते में हैं लोग। और तीसरी सबसे जरूरी बात तो आज हमें करनी चाहिए नेपाल के बारे में। क्या रहा है नेपाल हमारे साथ? हमारा मैप बदला, हमारे प्रदेशों को अपने उसमें अपने मैप में बदल दिया और अब हमारे ही देश में घुसकर हेलीपैड बनाया, अपने टेंट बनाए और कोई बयान नहीं आता है सरकार का। हम सियाचिन की बात करेंगे जब चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है और नेपाल अपने आप राजीव जी जवाब दीजिए। चीन के इशारों पे आंखें दिखा रहा है। राजीव जी 3 पॉइंटेड सवाल है, उनके जवाब दीजिए। क्यों नहीं बात कर रहे हैं आज? 3 पॉइंटेड सवाल है, तीनों के जवाब दीजिए। एक तो 3 पॉइंटेड सवाल हैं और ये वाला बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये देखिए, ये जब नेपाल से शुरू करते हैं तो नेपाल चीन के प्रभाव में है और हम सब जानते हैं। तो क्या ये तैयार है सुप्रिया जी, देश में आप अनाउंसमेंट करें कि आप देश में आपकी सरकार होती तो आप नेपाल के साथ जो भी उन्होंने कदम उठाया, जो भी हमारा संबंध है। तो एक सवाल मेरा भी इसके सवाल के साथ है कि क्या कर रहा है हम लोग नेपाल के साथ। आप बताइए कि आप, एक मिनट सुन लीजिए ना एक तक। तो नेपाल के साथ आप हथियार के साथ युद्ध करके उसको ठीक करते क्या? ये मेरा सवाल है। और आने वाला, ये आप सोच के कहिएगा क्योंकि आप प्रवक्ता हैं और ये सवाल का उत्तर इनसे ले लीजिएगा कि मान लीजिए हम लोग कमजोर है तो नेपाल के साथ हमें क्या करना चाहिए। और चीन के साथ जो ये बात कर रहे हैं, चीन के बारे में इन्होंने कहा कि स्टेटस को एंटी, अब और इन्होंने कहा कि रूडी जी पढ़ के नहीं। हम तो कहां कहते मैं पढ़ के आता हूं साहब, आप तो आधा ज्ञान तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया अंजना जी। हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पूछिएगा क्यों? इसलिए कि आशुतोष जी और सुप्रिया जी जैसे लोग अगर आते रहेंगे तो चीन के स्पोक्स पर्सन की जरूरत भारत में नहीं है। ये लोग स्पोक्स पर्सन बन गए चीन का कि फौज कहां छूट गई, फौज हम तो गए हैं प्योंग, आप भी गई होंगी, पता नहीं, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। ये आरोप बेबुनियाद है रूडी साहब, करके ये आरोप बेबुनियाद है, ये आरोप तो बेबुनियाद है, ये आरोप बेबुनियाद है। यही जो आप आरोप लगा रहे कि ये लोग सवाल पूछने वाला चीन पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं बनता है रूडी साहब। सवाल पूछने वाला चीन का। अच्छा तो चलिए मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए तो अब इन लोगों को अच्छा चलिए हम विड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हम विड्रॉ, सुनिए ना, आप विड्रॉ कर लेते हैं अंजना जी की ये चीन के प्रवक्ता हैं। वो खुद ही विड्रॉ कर। मैं तो सुनिए ना, अच्छा मैंने अपनी बात रख दी, अब देश के लोग तय करेंगे कि मैं सही था कि गलत था। मैंने अपना बात विड्रॉ कर लिया। तो देश में मैंने ये नहीं कहना है कि आपको चीन की तरफ से क्या हो रहा है, इनको सब बातें पता है। फिंगर 4 कहां है, फिंगर 8 कहां है। हम तो भाई फौजी है नहीं, हम तो वहां पेट्रोलिंग कर नहीं रहे हैं। देश की सरकार ने बताया कि 1 इंच नहीं गया, लेकिन कह रहे हैं इनको फिंगर 4 फिंगर 8 फलाने नक्शा में। जल्दी से एक आशुतोष जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा और थॉरो होमवर्क करने की जरूरत है प्रवक्ताओं को, और कहां पर चीन पर चुकी है सरकार? आशुतोष जी।
नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपसे कहा कि अभी आज बुधवार के दिन डिफेंस मिनिस्ट्री चाइना, फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना, उसने बाकायदा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को झूठा साबित करने का प्रयास किया। एक देशभक्त होने के नाते हमारा भी खून खौलता है कि चीन की इतनी हिम्मत और हैसियत कैसे बढ़ गई है। ये सवाल है। दूसरी बात, आप ये लगातार ये सवाल पूछा गया कि गैल्वन घाटी पर भारत की संप्रभुता है या संप्रभुता नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता एक हफ्ते तक इस पर जवाब देते नहीं रहे। देश के विदेश मंत्री 17 तारीख को प्रेस रिलीज जारी होती है। उस प्रेस रिलीज में कहते हैं कि गैल्वन घाटी के इस तरफ जो है चीन की सेना आई, उसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। यह बात है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं भारी संख्या में चीनी हमारे जमीन के अंदर घुस आए हैं। सबको मालूम है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जहां भारत पेट्रोलिंग करता था, वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस देश के अंदर कोई घुसाई नहीं है। तो राजीव प्रताप रूडी जी, पहले होमवर्क करके आया करिए। और आपको मालूम है आप ठीक है रूडी साहब, 10 सेकंड आप मांग रहे थे, सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से जवाब। 10 सेकंड। रूडी जी जल्दी से 10 सेकंड। अरे मैं सिर्फ यही नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इनकी बातें हैं, जिस ऑथेंटिसिटी में मैं इनके स्रोतों के बारे में नहीं जानता हूं। इनका स्रोत क्या है? मेरे लिए तो स्रोत देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लोग और देश की फौज है। ये निरंतर ये आप प्रहार देश की सरकार पर नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर नहीं कर रहे हैं, आप लोग देश के फौज के मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसे शब्दों का प्रहार कर रहे हैं।